ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म कर्म जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने पूछा, आपका जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान तो बहुत पहले उनका जन्म हुआ था, फिर आपने उनको सृष्टि के प्रारंभ में कैसे बताया, ये मैं कैसे समझूं? चौथा अध्याय शुरू हुआ। भगवान ने अपनी तरफ से बताना प्रारंभ किया। मैंने यह योग सूर्य को बताया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से राजऋषियों को ज्ञान मालूम था। अर्जुन के मन में प्रश्न आया। यह प्रश्न इसलिए भी आता है, अर्जुन को तो भगवान के बारे में मालूम है। अर्जुन को भगवान के बारे में संदेह नहीं है, लेकिन अर्जुन के संवाद से एक बात बताने की कोशिश की गई है कि ये प्रश्न बहुत बार आएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता, शास्त्र एक अलग लेवल पर बात करते हैं और हम एक अलग लेवल से सुनते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपने लेवल पर बात करते हैं, वो कुछ रियलिटी अलग देखते हैं, और सुनने वाले अज्ञानी लोग होते हैं, उनको कुछ और दिखता है। इसलिए ये कम्युनिकेशन का गैप होता है। इसलिए बहुत बार ज्ञानियों के जो वक्तव्य है, ज्ञानियों के जो स्टेटमेंट हैं, जो प्रवचन है, उनको जैसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं वैसा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात दुविधा कबीर के सामने भी थी, शंकराचार्य जी के सामने थी, बड़े भक्तों आचार्यों के सामने आती है। वो बात कुछ और लेवल पर करते हैं, समझने वाला किसी और लेवल पे समझता है। अर्जुन के साथ मैं समझता हूं ये सवाल नहीं है, लेकिन अर्जुन भगवान की जो भगवत्ता है वो सबके सामने बतवाना चाहता है। भगवान का जो स्वरूप है वो सबके सामने, संसार के सामने लाने की उसकी कोशिश है। हे कृष्ण, आपने कहा ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। आपका जन्म अभी हुआ, आपके बारे में सब लोग जानते हैं। आप इतने छिपे हुए नहीं हो। आपके जन्म के पहले से लोग आपको इंतजार कर रहे थे कि आप जन्म लेने वाले हो। एक तो व्यक्ति ऐसा जो अदृश्य है, अचानक कहीं से आया और वो दावा करता है कि मैं इतने सालों का हूं। इंडिया में कई बार पहले ऐसा हुआ है। कई महात्मा थे, और सही भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं।
कोई कह रहा था कि मेरी उम्र 400 साल है, कोई कह रहा था मेरी उम्र 500 साल है। झूठ भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, क्योंकि उनका जो जन्म है वो किसी को ज्ञात नहीं है। कहां से आया, कब जन्म लिया, कहाँ गांव है, कुछ मालूम नहीं। इसीलिए उनका कोई भी स्टेटमेंट बहुत आप मना भी नहीं कर सकते हो और स्वीकार भी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आने के पहले सारी दुनिया को मालूम था। न केवल संसार को मालूम था, देवताओं को भी मालूम था, कंस को भी मालूम था, सबको मालूम है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आपका जो जन्म है अपरम भवतो जन्म। अपरम मतलब अभी, रिसेंटली। आपका जन्म अपर है, अभी अभी हुआ है। आप मेरे समकालीन हो। 2-4 महीने, साल, एक आधे का इधर उधर फर्क है। तो आपका जो जन्म है जगत प्रसिद्ध है, देवताओं को भी मालूम है, सबको मालूम है कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, माता पिता कौन है, कैसे कैसे आपकी सब लीलाएं हुई, किसको नहीं पता है। तो आपके जन्म के बारे में, आपके कर्म के बारे में सारी दुनिया को मालूम है। वसुदेव के घर में आपने जन्म, कंस के कारागृह में आपने जन्म लिया, यशोदा के पास रहे, फिर आपने और लीलाएं की। आपकी हर लीला, आपका हर एक दिन लोगों को मालूम है। हर एक लीला पर देवताओं की भी दृष्टि थी। आप इतने अज्ञात नहीं। आपके जन्म से बहुत पहले, परम, परम का मतलब बहुत पहले, जन्म विवस्वतः सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। आपके जन्म के बहुत पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई। आपकी उत्पत्ति बहुत समय अभी हुई है। हे कृष्ण, आपने यह ज्ञान जो मुझे देने की बात कर रहे हैं, यह ज्ञान आपने बहुत सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया। ये बात मैं कैसे समझूं? कथम में तत्जानीयाम। ये डाइजेस्ट नहीं हो रही बात, थोड़ी ज्यादा हो गई ऐसा लगता है। आप कहते हैं मैंने भीष्म को ज्ञान दिया, ठीक है, समझा जा सकता। द्रोणाचार्य को दिया, वशिष्ठ ऋषि अभी है, जो जो ऋषि अभी वर्तमान है, आप कह सकते हैं तो उनको दिया, कोई समय मना नहीं करता। आप कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य को दिया। ये थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है क्या? ये थोड़ा सवाल है। ये ज्यादा इसलिए लग रहा है अर्जुन को कि अर्जुन एक अलग लेवल पे सुन रहा है। भगवान बात कहीं और की कर रहे हैं, अर्जुन कहीं और सुन रहा है। ये प्रश्न, इसलिए ज्ञानी जब कोई यह शास्त्र तत्त्वमसी की बात करते हैं तो हम उसको कहीं और जोड़ते हैं। कथम एतत् विजानीयाम, हे कृष्ण मैं कैसे समझूं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। ये ऐसा प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक संदेह है। ये संदेह है, क्वेश्चन नहीं, ये डाउट है। लेकिन इसमें श्रद्धा है, इसमें प्रेम है, और सुनने को तैयार है। रिजेक्शन नहीं है कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। आप मुझे समझाइए कि आपका जन्म अभी हुआ तो आपने सृष्टि के प्रारंभ में कैसे बता दिया है? ये अर्जुन का सवाल है। अब इसके उत्तर में हम अगला मंत्र पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म व्यतीत हो गए हैं, मैं उन सब को जानता हूं और तुम नहीं जानते हो। अर्थ फिर समझ लीजिए। भगवान कहते हैं परम तप, अर्जुन के लिए संबोधन है। हे अर्जुन,
मेरे और तुम्हारे अब तक बहुत से जन्म व्यतीत हो गए हैं, उन जन्मों को मैं जानता हूं और तुम नहीं। दूसरे अध्याय में भगवान ने बातें कही थी, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। ये बात भगवान पहले कह चुके हैं। फिर भी जीव का स्वभाव है भूलने का। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सृष्टि के ये हमारा पहला जन्म नहीं है। ये हमारा जो देख रहे हैं ये पहला जन्म नहीं है। इससे पहले अभी आप कह सकते हैं ये हमारा लास्ट अंतिम जन्म है, पहला नहीं है। इससे पहले बहुत से हमारे जन्म हो गए। अब आप थोड़ा देखिए, अर्जुन बात कर रहा था शरीर की। शरीर भगवान का, उसको लेके सवाल उठा रहा था, और भगवान बात कर रहे हैं आत्मा की, चैतन्य की, कॉन्शियसनेस की। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन। यहाँ दो शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया है। एक किया है तुम, तब संस्कृत में तब है, और मैं का मतलब मैं, तब का मतलब तुम्हारा। हे अर्जुन, मेरा और मेरे और तुम्हारे अब तक बहुत से जन्म व्यतीत हो गए हैं। ये हमारा पहला जन्म नहीं है। यहाँ मैं का मतलब परमात्मा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने को एड्रेस कर रहे हैं मैं। बहुन में मैंने मेरे, तब मतलब तुम्हारे, तुम्हारे का अर्थ जीव। इस संसार में जितने जीव हैं उन सबको भगवान ने आज तुम्हारे करके संबोधित किया है। जीव और ईश्वर के बीच में फर्क कहां पर है? तो भगवान ने दोनों को एड्रेस किया। मैं मतलब मेरे, और तब मतलब तुम्हारे। तुम्हारे अर्थ हुआ जीव। अब तक हमारे बहुन का मतलब कोई आपको नंबर नहीं बता सकता। व्यतीतानी जन्मानी, बहुत से जन्म बीत गए। फर्क कितना है कि हम जो जीव आत्मा है उसकी एक कमजोरी है, उसको याद नहीं रहता है। याद नहीं रहता, और जो चीज याद रहती है वो काम की नहीं होती है। उसको याद थोड़ा जो भी रहता है, थोड़े पैसे याद रहेंगे, थोड़ी बिल्डिंग याद रहेंगे, थोड़े पड़ोसी याद रहेंगे, थोड़े शत्रु याद रहेंगे, थोड़ा मित्र याद रहेगा। आपको अपने बारे में कितना याद है? कितना? 5-10 दिन की बातें याद नहीं रहती। आपको संसार में जब आप आए, पहली बार आपने संसार का कब अनुभव किया, आपको कुछ मालूम है? बुद्धि विकसित नहीं थी, इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही। तो हमें जो याद रहता है वो किसी काम की चीजें नहीं होती हैं। हमें थोड़े पैसे याद रहेंगे, थोड़े बैंक बैलेंस याद रहेंगे, प्रॉपर्टी याद रहेगी, वो भी थोड़े समय के बाद भूल जाती है। ये भूल जाना याद दिलाता है, बताता है उनकी कीमत नहीं है। जैसे आप रात को स्वप्न देखते हो, सवेरे भूल जाते हो। इसका अर्थ आपको मालूम है कि स्वप्न की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही जो जो पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति हमको याद रहते हैं, ये भी ज्यादा समय याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं। भूल गए, क्योंकि हमें पता है इनकी बहुत वैल्यू है नहीं, लेकिन हमारे पास कोई और मूल्यवान पदार्थ मालूम नहीं हमको है। तो जीव का स्वभाव होता है विस्मृति।
जीव का ये स्वभाव है पदार्थों को भूल जाना, लेकिन हम पदार्थों को याद करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरा व्यक्ति, मेरा शत्रु, मेरा मित्र। कुछ समय हम याद रखते हैं। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में गए और ऐसा लिखा है उनको स्वर्ग में शरीर के साथ ले जाया गया, शरीर उन्होंने छोड़ा नहीं था। एक जगह पहुंचे तो वहां पर उनको कुछ आवाजें सुनाई पड़ रही थी। आवाजें थोड़ी जानी पहचानी लगी। देवदूत को पूछा, आवाजें कुछ जानी पहचानी है? बोला, हाँ, ये भीम की आवाज है, ये अर्जुन की आवाज है। देखिए, तो नरक है। बोले, हाँ, वो नरक में। दुर्योधन कहाँ फिर? बोले, स्वर्ग। ये ऐसा क्यों? उन्होंने बोला, भीम और अर्जुन के जीवन में थोड़े पाप हो गए होंगे। स्वभाव है मनुष्य के शरीर का, स्वभाव है थोड़े शुभ और अशुभ कर्म करता है, तो अशुभ कर्मों को भोगने के लिए आना पड़ता है, कोई भी हो। उन्होंने बोला, ये तो अन्याय है। मेरे भाई यहाँ पर, दुर्योधन वहां पर, स्वर्ग मुझे नहीं जाना है। देवदूतों ने कहा, आप धर्मराज हो, आपको अपना शरीर यहां छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही शरीर छूटा, सारे संबंध छूट के भूल गए, सारे संबंध भूल गए। अर्जुन अब भीम ने भाई नहीं रह गया, भीम अब भाई नहीं रह गया, शरीर गया, सारे संबंध चले गए। हमको याद रहती हैं कुछ चीजें थोड़े समय के लिए, तो विस्मृति हमारा स्वभाव बन गया है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? तानि अहम वेद सर्वाणी, मुझे सब याद है। यदि मैं थोड़ा और इस पर विचार करूं तो आप ठीक से याद करने की कोशिश करो। आप अच्छी तरह से और अपने पीछे के पीछे 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 सालों में जाने की कोशिश करो। आपको याद आने लगेगा कि जब आप पहले दिन स्कूल में गए तो क्या हुआ, आपकी उम्र कितनी थी उस समय। फिर आप और थोड़ा विचार करोगे तो प्री नर्सरी स्टार्ट हो जाएगा, प्री स्कूलिंग शुरू हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीजें याद आएंगी और वो बहुत जो बड़ी घटनाएं थी वो आपको थोड़ी थोड़ी याद आएंगी, लेकिन आप और पीछे जा सकते, कितना पीछे जा सकते, कितना, जितना जा सकते जाइए। कुछ योगी लोग योग की साधना करते हैं और उनको अपने पिछले जन्म मालूम पड़ जाते हैं, तब उसको बोलते हैं जाति स्मरण। योग में उनका नाम होता है जाति स्मरण। जाति का अर्थ जन्म, जन्म को स्मरण करना। तो जन्म का स्मरण कैसे होगा? एक मृत्यु के बाद ये जो जन्म हुआ इसके बीच में क्या हुआ, आपको यदि लिंक नहीं मालूम है तो आप कनेक्ट कैसे करेंगे? शरीर एक छूट गया, दूसरा शरीर मिलने वाला है, इसके बीच में कितना काल गया, कितना समय, उस समय आपकी क्या स्थिति, कुछ याद नहीं है। तो जाति स्मरण कैसे होगा? पिछले जन्म का याद कैसे आएगा? आजकल आप देखते हैं दुनिया में मार्केट की कमी नहीं, ना पागलों की ना समझदारों की। तो लोग आजकल पिछले जन्म की बातें बताना शुरू कर देते हैं। पास्ट लाइफ लोग जानने को इच्छुक हैं, बताने वाले भी उनको कैश करते हैं। हम पिछले जन्म में क्या थे, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। यह टॉपिक है
कि पिछले जन्म की कोई स्मृति क्यों नहीं है? जन्म हुआ, हो सकता है जो अभी हमारा जन्म इससे ज्यादा अच्छा हो, इससे बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हो हमारे जीवन में, कुछ भी याद नहीं है। जीव का स्वभाव है चीजों को भूल जाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने आप को भूल जाना। भगवान कहते तान अहम वेद सर्वाणी। तो जो जाति स्मर योगी लोग होते हैं, जिनको अपना पिछला जन्म याद होता है, उनको अपना जन्म, जब जिस दिन जन्म हुआ वो भी उनको याद होता है, और इतना ही नहीं, जब वो माँ के गर्भ में होते तो भी उनको याद होता है। अष्टावक्र की कथा पढ़ी आपने? तो कंटिन्यूटी खत्म नहीं होती है। जहां से मृत्यु, एक शरीर छूट गया, लेकिन ज्ञान ने साथ नहीं छोड़ा, ज्ञान साथ चलता रहा। उसके बाद दूसरे शरीर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ज्ञान वहां भी साथ में, क्योंकि मैं तो हूं। तो गर्भ के समय से याद है, और जब पहला दिन या जन्म हुआ, उस व्यक्ति को सही पता उसका जन्मदिन है कब। बाकी तो लोगों को बता दिया और हमने मान लिया, उसको पता है। लेकिन उन योगियों को भी कुछ कुछ जन्म याद होते हैं, 10 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म। भगवान कहते हैं मुझे सब पता है। तान अहम वेद सर्वाणी, अहम वेद, मैं सब जानता हूं। भगवान यदि कच्छप का अवतार लेते हैं, कछुआ, टर्टाइज, तो भी भगवान को उतनी भगवत्ता है, तो भी भगवान को उतना ही ज्ञान है जितना कि भगवान जब वैकुंठ में होते तब। कच्छप के रूप में है, मछली के रूप में है, नरसिंह के रूप में है। ईश्वर की भगवत्ता बताने के लिए भगवान कहते हैं तान अहम वेद सर्वाणी, मुझे सब पता है। मेरा नॉलेज, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा ज्ञान किसी शरीर के आकार के कारण, इंद्रियों के कारण नहीं है। मेरा जो ज्ञान है इंद्रियों के कारण नहीं है, बस मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इसलिए मैं कछुए के रूप में रहूं, मछली में रहूं, हयग्रीव हो जाऊं, नरसिंह बन जाऊं, या दत्तात्रेय जैसा ज्ञानी का अवतार ले लूं, मेरे स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। तान अहम वेद सर्वाणी, मैं उन सब को जानता हूं। न तुम वेत्थ परंतप, हे परंतप। तम मतलब जीव, जीव का स्वभाव है कि भूल जाता है। जीव का स्वभाव है, न उसको जन्म याद है, न मृत्यु याद है। मृत्यु के जन्म के समय भी रोता है, मृत्यु के समय भी रोता है। ये बात तो समझ में आती कि चलो जन्म के समय रोए, लेकिन मृत्यु के समय भी वैसे ही रोता, और ज्यादा रोता है, और ज्यादा भयपूर्वक रोता है, डर के रोता है। इस डरे हुए व्यक्ति को, इस भयभीत व्यक्ति को ज्ञान की स्थिति कैसे पैदा होगी? एक महात्मा का जन्म हुआ ऋषि के यहाँ। जन्म के समय वो हंसने लग गए। लोगों ने आके उनको पूछा, अरे तुम हंस रहे हो, ये तो गलत बात है ना। बच्चा जन्म ले तो बच्चे को रोना चाहिए। यही तरीका, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे को रोना चाहिए, उसकी लाइफ के लिए जरूरी है। यदि बच्चा रोए नहीं, तो संदेह है जन्म जिंदा रहेगा कि नहीं। इस बच्चे ने जैसे जन्म लिया, बच्चे को रोना चाहिए, रुलाओ। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी बच्चा जन्म ले रोए, लेकिन हम कभी यही नहीं चाहते कि कोई बूढ़ा मरे तो रोए।
अच्छा वो हंसे, उनको पूछा आप हंस क्यों रहे हो, बच्चा हो के रो, कम से कम हंसो तो मत। उसने कहा मैं हंस रहा हूं क्योंकि मैं जब मरा तो भी हंस रहा था, जब मेरी पिछली मृत्यु हुई तो भी मैं हंस रहा था। लेकिन तुम हंस क्यों रहे थे? बोले इसलिए हंस रहा था कि लोग वहां बैठे तो रो रहे थे, जो चारों तरफ मेरे चारों तरफ लोग बैठे तो रो रहे थे, और मैं इसलिए हंस रहा था, ये लोग रो क्यों रहे? वो हंसी मेरी अभी तक चल रही है। ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान होता है उसमें निरंतरता होती है, कोई ब्रेक नहीं होता इसमें। भगवान कहते तान अहम वेद सर्वाणी, मैं अपने हर जन्म को जानता हूं। जिसको आप मृत्यु बोलते हो उसको भी जानता हूं। तो जो जान रहा है जन्म को, जो जान रहा है मृत्यु को, उसके न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जो जन्म के समय भी रो रहा है, जो मृत्यु के समय भी रो रहा है। भगवान कहते जीव का फर्क इतना है, न त्वं वेत्थ परं तप, हे अर्जुन, जीव का स्वभाव है वह भूल जाता है, पदार्थों को भी भूल जाता है, परमात्मा को तो भूल ही जाता है। अगला मंत्र देखिए, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। बड़े महत्वपूर्ण मंत्र यहाँ पर है। अर्थ देखिए, भगवान कहते अजोपि सन अव्यात्मा, जन्म मृत्यु से रहित होकर के भी मैं, समस्त जीवों का ईश्वर होकर के भी मैं अपने आप को प्रकट करता हूं अपनी माया के द्वारा। संभवामि आत्म माया। अब उस भगवान अपनी, जिसका भगवान को जन्म और मृत्यु की जो बात की थी उसको भगवान एक्सप्लेन करते हैं। भगवान उसको थोड़ा विस्तार से बताते अर्जुन को कि जिसको मेरा जन्म तुम समझ रहे हो कि मैंने वसुदेव क्या जन्म लिया, जो तुमने ये समझा है उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं जिससे कि ये तुम्हें समझ में आ जाए। पहली बात, मेरे साथ भगवान कहते मैं क्या हूं? अज। अज का अर्थ जो कभी जन्म नहीं लेता। अभी भी बहन ने जन्म लिया, अब नहीं लिया, भगवान कहते इसको तुम जन्म बोलते वो भी झूठ है। अजोपि सन अव्ययात्मा, मैं जन्म और मृत्यु दोनों से रहित हूं, समस्त भूतों का ईश्वर हूं। ये मेरी स्थिति है। भगवान कहते पहले मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं क्या हूं। अज हूं, अव्यय हूं, आत्मा हूं, समस्त भूतों का स्वामी हूं। ये मैं हूं। ये मेरा अपने बारे में मेरा समझ, मेरी समझ है। अर्जुन तुम्हारी तुम्हारे बारे में क्या समझ है? तुम अपने को क्या समझते हो? जब आपको कोई पूछता तुम अपने को समझते क्या हो, तो आप गुस्सा होते क्या समझता हूं, मेरे पास इतना पैसा है। कोई आपको पूछता आप अपने क्या समझते हैं, क्या तुम अपने आप को? बोले मैं बहुत पढ़ा लिखा प्रोफेसर हूं। ये तो आइडेंटिफिकेशन हमारा है। तो कोई सवाल करता तुम क्या हो, बोले मैं यहाँ का राजनेता हूं, मिनिस्टर हूं। ये हमारा परिचय है। अब ये जो हमारा परिचय है ये कितने समय से है, कितने टाइम से, कब तक रहने वाला है? जिस दिन मिनिस्टर नहीं रहेगा आदमी भिखारी बन जाएगा, जिस दिन पैसे नहीं रहेंगे भिखारी बन जाएगा, ताकत नहीं रहेगी दीनहीन बन जाएगा। अपने बारे में आपकी धारणा क्या है? अपने बारे में सोच क्या है?
भगवान ने अपनी सोच बहुत साफ सुथरे ढंग से बता दी, अर्जुन मैं अज हूं, अव्यय हूं, मेरी मृत्यु भी नहीं होती है, मैं आत्मा हूं और समस्त संसार के भूतों का मैं स्वामी हूं। ये मेरा परिचय है, ये मैं हूं। अब जो तुम खेल देखते हो, और जो खेल देखते हो कि मैं पैदा हुआ वसुदेव के घर में, तुम्हें पता वसुदेव के घर में हुआ क्या? वसुदेव के घर में मैं उत्पन्न नहीं, पैदा नहीं हुआ, मैं प्रकट हुआ। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, चार भुजा धारण करके उनके आगे प्रकट हुआ, पैदा नहीं हुआ। मेरा प्राकट्य है। पैदा वे लोग होते हैं जिनको जबरदस्ती खींच के लाया जाता है। जीव को खींच के लाया गया जबरदस्ती संसार में, अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए, खराब कर्मों का फल भोगने के लिए हम यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर हैं, हमको लाया गया है। हम स्वतंत्र नहीं थे कि मेरी मर्जी करे तो मैं जन्म लूं, मेरी मर्जी करे तो नहीं जन्म लूं, मेरी मर्जी करे तो मरूं, नहीं मर्जी मत मरूं। मेरी अपनी मर्जी से चल रहा है क्या? मेरी मर्जी है तो बीमार पड़ूं, मेरी मर्जी तो नहीं पड़ूं। इस संसार में हमको जबरदस्ती बाई फोर्स यहाँ डाला गया है। इस संसार में हमको डाला गया है। हम नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते थे ये भी हमें पता नहीं। लेकिन एक बात तय है, यहाँ पर जिस कंडीशन में हमें, जिस हालत में हमें, ऐसा लगता है कि हमको अपनी इच्छा से तो नहीं है। भगवान कहते हैं, पहली बात मेरे बारे में मेरा बहुत स्पष्ट मत है। भगवान कहते हैं यही भगवान के भगवान होने का रहस्य है कि भगवान कभी अपना स्वरूप नहीं भूलते। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। संभवामी, मैं होता हूं, मैं होता हूं, अपने आप को प्रकट करता हूं। अपने आप को कोई कैसे प्रकट करे? अपने आप को प्रकट कोई कैसे करे? यदि आप पहले से है तो आप उत्पन्न कैसे होंगे? अपने आप को कोई कैसे पैदा करेगा? तो मेरे होने के लिए कोई और कारण होना चाहिए, मेरे माता, मेरे पिता, जिनके कारण मैं हूं। भगवान कहते हैं मेरा क्या है, संभवामी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। जैसे आप पानी को यदि कोई शेप देना चाहते हो, पानी को कोई आकार देना चाहते हो, आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है कि टेम्परेचर 0 में जाए, 0 के नीचे जाए। बस वो पानी एक शेप ले लेगा, आकार ले लेगा। उसके बाद जैसे टेम्परेचर बदला, पानी फिर वैसा हो गया। तो पानी को एक शेप देने के लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ये समझो जैसे टेम्परेचर मेंटेनेंस है, ये भगवान की माया है कि भगवान को जब कभी भी चाहिए कि अपने को प्रकट करना, तो कैसे प्रकट करे? प्रकट करते कि भगवान हम लोगों को दिखे। भगवान अपने को मैनिफेस्ट करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि हम सबको दिखे।
लेकिन सबको वो दिखे जो दिखना चाहिए। अर्जुन के रथ में भगवान बैठे तो भी अर्जुन के मन में डाउट है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, क्योंकि हम किससे देखते हैं? इंद्रियों से देखते हैं। तो भगवान अपने आप को ऐसा प्रकट करता है कि इंद्रियों के द्वारा भगवान का दर्शन करें। आंख से भगवान का दर्शन करें, यशोदा भगवान को पकड़ भी ले, बांध भी दे, भगवान युद्ध भी करें, भोजन भी करें, डांस भी करें। तो ये सब कब हो सकता है? जब भगवान हमारी इंद्रियों के विषय बन जाते हैं। इंद्रियों के, कि हम अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से भगवान का दर्शन कर सकें, अनुभव कर सकें। इसके लिए भगवान को क्या करना पड़ता है? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को सहारा बनाता हूं। अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपने आप को दिखने के लिए मैं क्या करता हूं? अपनी प्रकृति का, जो माया बोलो, प्रकृति बोलो, और जो भी नाम आप समझते हो, ईश्वर सबके सामने प्रकट होता है। संभवामि आत्ममाया, आत्ममाया मेरी अपनी माया है, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। मेरी माया का अर्थ हुआ, आपको हमने पहले बात की हुई है कि भगवान की माया का अर्थ होता है कि भगवान के कंट्रोल में, भगवान को मालूम है कि मैं क्या हूं। उसके बाद फर्क नहीं पड़ता भगवान किस रूप में है, फर्क नहीं पड़ता मछली है कि कछुआ है कि नरसिंह है गरीब है। ये मालूम है मैं क्या हूं, अज हूं, अव्यय हूं, आत्मा हूं, समस्त भूतों का स्वामी हूं। संभवामी आत्ममाया, हे अर्जुन, इसलिए ये जो मेरे जन्म की तुम बात करते हो ये भी रियल नहीं है, ये मेरा प्राकट्य है। वसुदेव के घर में देवकी के यहाँ जो मेरे जन्म की तुम बात करते हो, ये मेरा कोई जन्म नहीं है, ये मेरा प्राकट्य है। मैं अपने आप को प्रकट करता हूं क्योंकि मैं पहले से हूं, और अपने आप को फिर माया के द्वारा अलग तरीके से प्रकट करता हूं। अगला मंत्र देखिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत प्रसिद्ध ये मंत्र है, आपने बहुत बार सुना होगा इसको। क्यों प्रकट होते हैं भगवान? भगवान कहते हैं अर्जुन, जब कभी भी धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म का विकास होने लगता है, तब मैं अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। अब सवाल है कि भगवान अपने को प्रकट क्यों करते हैं, कारण क्या है? आप थोड़ा कंपेयर करके समझेंगे तो पता चलता रहेगा कि जीव संसार में आता है तो कर्मों का फल भोगने के लिए, वैसे उसको देह मिलता है, वैसे लोग मिलते हैं, वैसी परिस्थितियां होती है जिससे उसके कर्म होते हैं। तो कर्म भोगने के लिए जीव को संसार में आना पड़ता है, विवशता है। परमात्मा क्यों आते हैं? जीव को आना पड़ता है, परमात्मा आते। ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति कहीं गिर पड़ा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको रेस्क्यू करने के लिए जाता है, रेस्क्यू निकालने के लिए जाता है। एक व्यक्ति गिर पड़ा, दूसरा उसको निकालने के लिए जाता है, दोनों में वहां होने में फर्क है। जो रेस्क्यू करने जाता है अंडर कंट्रोल होता है, ये भगवान का अवतार है। भगवान भी वही है जहां अर्जुन है, भगवान भी वही जहां दुर्योधन है, कर्ण है, जहां रावण है।
दोनों लंका में है, लेकिन रावण के होने में, राम के होने में उतनी फर्क है कि जैसे कोई व्यक्ति गिरा है और कोई उसको रेस्क्यू करने के लिए गया हुआ है। तो भगवान क्यों प्रकट करते हैं, उसका महत्वपूर्ण कारण है और इस पर बहुत विचार किया गया है। तुलसीदास ने अपने ढंग से लिखा, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब कभी संसार में धर्म की हानि होती और अधर्म की उन्नति होती, संसार में भी होती और आपके मन में व्यक्तिगत भी होती, तो संसार में जैसे अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म नीचे जाने लगता है। जैसे हमारा शरीर अपने आप ठीक चल रहा है, आपको भूख लगती है, आप भोजन कर लेते हैं, नींद आती है, सो जाते हैं, शरीर हेल्दी है, आप ठीक है। लेकिन किसी किसी परिस्थिति में आपका शरीर जब बीमार हो जाता है, तो आपको उसकी हेल्प सहायता करनी पड़ती है, शरीर को आपको मदद देनी पड़ती है। आपका शरीर धीरे 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 अपने को रिकवर करता है, लेकिन आपकी सहायता की जरूरत पड़ती है। एक अमुक कंडीशन तक शरीर अपने को रिकवर कर लेता है, लेकिन हालत बहुत बिगड़ जाए तो आपको उसको मदद करनी पड़ती है। ये सारा संसार परमात्मा का शरीर है। जब इसमें कई प्रकार के कीटाणु विषाणु हो जाते हैं, ये ब्रह्मांड भी बीमार पड़ता है। इस ब्रह्मांड को ठीक करने के लिए ईश्वर को थोड़ी मदद करनी पड़ती, इसकी अनहेल्दी हो जाता है। पुराणों में बड़ी अच्छी तरीके से बातें बताई गई। धरती ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने के लिए गई। रावण कंस के बहुत पाप बढ़ गए, तो धरती प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाती है। धरती क्यों जाती? पुराण की कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण अर्थ छिपे होते हैं। इस सारा का सारा जो ब्रह्मांड, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पूरा ब्रह्मांड अनहेल्दी हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो जब इसकी रिकवरी अपने आप नहीं होती है, उस समय भगवान आते हैं किसी न किसी तरीके से। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, जैसी जरूरत पड़ती है। कभी भगवान को जल का शोधन करना पड़ता है, कभी धरती का शोधन करना पड़ता है, कभी वायु का शोधन करना पड़ता है। ये ब्रह्मांड अनहेल्दी हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए भगवान को अलग अलग तरीके शरीरों को धारण करना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसी प्रकार हमारे मन में भी जब अधर्म बढ़ने लग जाए, धर्म कम होने लग जाए, तो परमात्मा की जरूरत है, ईश्वर को आना चाहिए। जब आप अपने अधर्म को जस्टिफाई करने लग जाए, जब कोई व्यक्ति अपने पाप को सही मानने लग जाए, इस मानसिक रोगी को ठीक करने के लिए परमात्मा को आना ही चाहिए किसी तरह से। भगवान कहते मेरे आने का और कोई कारण नहीं है, मेरे ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है जिनको भोगने के लिए मुझे आना है। मैं आता हूं जब पूरा ब्रह्मांड बीमार पड़ने लगता है, जब पूरा ब्रह्मांड अस्वस्थ हो जाता है, और जैसी जैसी जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से विविध शरीरा, जैसी जरूरत वैसा शरीर ले लिया। यही तो परमात्मा की भगवत्ता। उसको ऐसा नहीं कि ना हमेशा हम तो राम बन के आएंगे, सम्राट बन के आएंगे, राजा
आवश्यकता पड़ेगी हम बराह अवतार ले लेंगे सुअर का, आवश्यकता जैसी पड़ेगी। आपका शरीर है, आपके शरीर को जैसी जरूरत आपको वैसे करना पड़ता है। ऐसे ही सारा ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है, इसको चलाने के लिए, इसको हेल्दी करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए भगवान कहते हैं जब कभी भी मेरी जरूरत पड़ती, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि होती है, धर्म जाने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म का हम सपोर्ट करने लगते हैं, जब अधर्म का साथ देने लगते हैं, अधर्म हो जाता है। लेकिन यदि हम साथ देने लग गए, ये अधर्म का विकास हुआ। धर्म का साथ न देना, धर्म को महत्व न देना, अधर्म को महत्व देना, ये उनका विकास हुआ। भगवान कहते इन परिस्थितियों में जब ये सारे के सारे ब्रह्मांड के साथ होने लगता है, एक तो आपके साथ व्यक्तिगत तरीके में हुआ, तो आपको व्यक्तिगत तरीके से भगवान की जरूरत पड़ती है, एक सामुदायिक जरूरत पड़ती है, कलेक्टिव। तब भगवान का अवतार आपके व्यक्तिगत तरीके के लिए हो सकता है, आपके मन में हो सकता है, आपको कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई शास्त्र ऐसी मिलती हैं कि धीरे धीरे आपका अधर्म कम होने लग जाए और धर्म बढ़ने लग जाए। तो ऐसा नहीं कि भगवान के ही अवतार होते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी भगवान के अवतार होते हैं। जब कोई वाल्मीकि साधु बन जाता है, जब कोई डाकू बदल कर साधु बन गया, अवतार हो गया परमात्मा का। जब कोई पापी धर्मात्मा बन जाता, कोई अजामिल, उसके अधर्म को भगवान ने बंद किया, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में परमात्मा का प्राकट हो जाता है। और जब सामुदायिक जीवन में भगवान का प्राकट होता है, तब आप कहते हैं भगवान का अवतार हुआ। भगवान के 24 अवतार हुए। गीता जब आप आगे पढ़ोगे तो भगवान इस बात को बताएंगे, यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जित में बवा तद अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। जहां जितनी आवश्यकता उतना मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, जितनी आवश्यकता है उतना प्रकट करता हूं। सारा प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़, जब जरूरत पड़ती कर देता। तदात्मानम सृजाम्यहम्, अपने आप की मैं सृजना करता हूं, अपने आप को बनाता हूं, अपने आप को प्रकट करता हूं। मुझे कोई जन्म नहीं देता है। तो अर्जुन को भगवान ने कहा, ये जो तुम समझते हो कि वसुदेव के घर में मैंने जन्म लिया, ये बात भी भूल जाओ, मैंने जन्म लिया ही नहीं। जरूरत पड़ी, मैंने अपने आप को इस प्रकार से अब प्रकट किया है। और अगला मंत्र भी देखिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये मंत्र भी बहुत बार सुना होगा आपने। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, साधुओं का रक्षण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए हर एक युग में मैं संभवामि, संभवामि का अपने आप को प्रकट करता हूं। तो भगवान के प्रकट होने के 3 कारण हैं। भगवान के प्रकट होने के 3 हेतु है, 3 कारण है। और कोई नहीं, भगवान का ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। भगवान के कोई शत्रु कोई मित्र का कोई मतलब नहीं है। भगवान का इतना मतलब है क्या, 3 कारणों से। परित्राणाय साधूनां, जो साधु लोग हैं, साधु का अर्थ जो अच्छे लोग हैं, जो धर्म का आचरण करते हैं, जो पुण्य की प्रवृत्ति रखते हैं, साधु अच्छे लोग,
उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए। हर बार भगवान आके राक्षसों को मारते नहीं है। ऐसा मत समझना कि भगवान आते हैं राक्षसों को मारने के लिए, साधु की रक्षा करने के लिए। साधु की रक्षा शरीर से ही नहीं, उसके मन की रक्षा भी जरूरी होती है। परित्राणाय साधूनाम, जो साधु लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, पुण्यात्मा लोग हैं, उनका परित्राण करने के लिए, उनको भरोसा देने के लिए एक बार भगवान का प्राकट्य हो गया तो बहुत अभी तक भगवान श्री कृष्ण के उस प्राकट्य की सुगंध अभी तक लोग अनुभव करते हैं। आप वृंदावन जाते हो, याद करते हो बिहारी जी का मंदिर, यहाँ भगवान ने लीला की, यहाँ भगवान ने लीला की, यहाँ भगवान ने ये काम किया, मथुरा में ये किया, द्वारका में ये किया। गीता पढ़ी जा रही है अभी। ऐसा नहीं भगवान प्रकट हुए, दो चार राक्षसों को मारा। परित्राणाय साधूनाम, इस प्रकार से भगवान बहुत समय तक धर्म की, इस साधुओं की रक्षा करते रहते हैं। आपके मन में विश्वास बढ़ता रहता है, अच्छा ये तो वृंदावन हुई है, यहाँ द्वारका में भगवान ने लीला की, ये भगवान ने गीता को उपदेश दिया। इस प्रकार से परमात्मा साधुओं की रक्षा करता है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम, जो दुष्कृत लोग हैं, दुष्कृत जिनका कर्म हमेशा ही खराब होता है, कृत का मतलब करना, कार्य, जिनकी प्रवृत्ति गलत में है। साधु का अर्थ जिनकी प्रवृत्ति सही तरफ है, उनको भगवान के दर्शन से, भगवान के प्राकट से उत्साह मिलता है। और जो दुष्कृत लोग हैं, उनका भी भगवान कल्याण करते हैं, बस फर्क ये कि कल्याण करने का ढंग थोड़ा अलग हो जाएगा। कल्याण करने का, उद्धार करने का तरीका अलग हो जाएगा। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत लोग हैं, जिनका कार्य हमेशा ही गलत तरीके में जाते हैं, भगवान कहते हैं उनका विनाश करने के लिए, विनाश करने के लिए भगवान विनाश करते हैं। कई बार शरीर का विनाश करना पड़ता, अवश्य शिशुपाल का, जरासंध का, दुर्योधन का। कई बार भगवान को उनके मन की रक्षा करनी पड़ती है, मन की रक्षा करनी पड़ती है। तो तीन भगवान के प्रयोजन है, साधुओं की रक्षा करना, मन किसी के अच्छे हैं उनको और अच्छा विचार, और अच्छा विचार, और अच्छी चीजें उनके मन में आए। जो दुष्कृत लोग हैं, उनके मन से दुष्विचार चले जाए। उसके लिए भगवान को यदि किसी का शरीर खत्म करना पड़ता है, रावण को मारना पड़ता है, रावण का वध हो जाएगा, कंस का वध हो जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति की उसके मन को बदल करके भी भगवान की रक्षा करनी पड़े तो भगवान रक्षा करते हैं। और महत्वपूर्ण बात क्या है, धर्म संस्थापनार्थाय, तीसरा कारण, एक ही कारण समझ लो, भगवान साधुओं की रक्षा भी धर्म की रक्षा के लिए करते हैं, अस्त्रों का वध भी धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। शंकराचार्य भगवान जब प्रकट हुए, सारा जीवन किसके लिए गया, धर्म की रक्षा के लिए। ये धर्म रक्षा है, धर्म रक्षा, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए। कि मन के अंदर में धर्म कमजोर पड़ गया, समाज में धर्म कमजोर होने लगा, परिवार में धर्म की स्थिति कम होने लगी, व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और देश के स्तर में जहाँ धर्म की कमी होने लगती है, परमात्मा कहते हैं उसकी स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय,
ये बात ऐसा नहीं कि मैंने भगवान कहते अभी किया, संभवामी युगे युगे, हर एक युग में मैं होता रहता हूं, हर एक युग में मैं होता रहता हूं, लेकिन मेरा जन्म नहीं होता है। जब कभी धर्म की संस्थापना करने के लिए, यदि मुझे धर्म संस्थापना करने के लिए सूरज को ज्ञान देना पड़ेगा तो मैं आ जाऊंगा। सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को मेरी जरूरत है, संदेश मुझे देना है, तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। मेरा उद्देश्य इतना है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर एक युग में, प्रत्येक समय में मैं हमेशा उपलब्ध हूं जीवों के लिए, संसार की धर्म संस्थापना करने के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति